हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दो अम्मा से मिलाने जा रहा हूँ जो अपने जमाने की बातें बताएंगी। याद भी नहीं है, बुढ़ापा आ गया है। हाँ, मैं पूछूंगा सवाल धीरे धीरे। बुढ़ापे में तो सब ये अम्मा, हाय करो अम्मा। हाय ऐसे करते हैं। हाय, हाँ हाय ऐसे करते हैं। ये है हमारी कुमडाल की अम्मा, ये है हमारी नगरवाड़ा की अम्मा। अब इनके जमाने की बातें पूछते हैं। इनको हो गई 82 साल। उनको आपको कितनी अम्मा जी? दोस्तों, ये अम्मा जी आजकल की लड़कियों की तरह ही अपना उम्र नहीं बताती, उम्र छुपाती हैं, लेकिन इनको हो गई है 83 साल, 83 हो गई हैं, लेकिन अपनी उम्र कभी नहीं बताती है। हाँ दोस्तों, ये हमारी अम्मा जी हैं 1968 में। हाँ 1968 में एक बार यमलोक जा चुकी थी। दो ले गए थे मतलब इनको वहाँ। औरतें की लेने वाली। हाँ, दो औरतें आई थी ले जाने के लिए। यमलोक ले गए थे या स्वर्ग ले गए थे, कहाँ पता नहीं इनको। फिर हाँ अभी बताइए क्या हुआ था? बैठाया मेरे को, अच्छी चाचा की साई थी। बेटो बोला तेरा पूरा परिवार जरिए है, सबको मिला देंगे बोला सामने। फिर पता नहीं क्या झोंक चली, आवाज देखा तो नहीं, आवाज आई अभी थोड़ी देर इसको नीचे ले जाओ, बोलो मैं घुमा कर लाओ, घुमाने ले जाओ थोड़ी देर। तो शाम में सबको मिलाएंगे बोले थे, कहाँ मिलाना, किसी मिलाया भी नहीं। तो एकदम फिर नीचे भेज दिया। नीचे कोई नहीं लाया, अपने आप कैसे पहुंची नदी के किनारे पहुंची। अब नदी के किनारे अपनी बेटी को देखा। बेटी तो मेरी 6 महीने की थी। सपने में सपना ही तो हुआ वो, उसमें 6-7 साल की। मैं बोल जो मेरी कभी कहा रहे हैं यहाँ जो बोलने तो वो आ गई, नींद खुल गई। सपना ही तो हुआ वो, नींद खुल गई। तो धूप जला रही थी, अच्छी हो जाए ये बोल कर भगवान से विनती करते थे। कंपाउंडर आया था वो इंजेक्शन लगा रहा। दोस्तों, अम्मा जी बीमार पड़ी थी, उसमें बोला बहुत सीरियस बीमार थी। वो सीरियस बीमार में चले गए वहाँ सब लोग। अम्मा जी, आप तो सुबदार साहब की धर्मपत्नी थी। सुबदार साहब तो कितने आर्मी में फौजी तो घूमे होंगे, आप कभी नहीं गए? कुंडाला छोड़ा नहीं आपने? क्यों नहीं छोड़ा? तुम्हारे चलाम था जा चालू जाकर मैं घूम मत रूँ तो मैं दिल्ली में उसी पर हूँ, तभी मैं घर जाती हूँ। फटान चप्पल तुमने नहीं हाली क्या? नहीं चप्पल कब है ने बची दे मुझे सरकार चप्पल नहीं जाओ ना सरके जाता चप्पल नहीं, तब मिले नहीं दिया। उन्हें धुलकाना ही लगा नहीं हालत कैसी गरीबी हालत में तब। हाँ खाना बोलने गया तब वो हाली। ब्रह्मा जी, आपके तो पिताजी, फिर मेरे पिताजी को जुदा इल्जाम मत लगाना। आपके पिताजी तो बड़े अंग्रेजों के चमचे थे। कब्जे कहाँ थे तो उनसे मिले रहते थे, कुछ फायदा खुद थोड़ी किया अपना उन्होंने। क्यों नहीं फायदा? चंडाल में प्रॉपर्टी खरीदी, अपना गहना बेचकर खरीदी। अंग्रेजों ने साथ दिया तभी उतनी लंबी प्रॉपर्टी खरीदी। पिथौरागढ़ में भी जहाँ था बहुत, जब मैं घुमा था जमीन लेने के लिए, उसमें तो बहुत 90 नाली थी। 90 हाँ बहुत प्रॉपर्टी निकली थी आपकी। हाँ बहुत है, ये सब कब्जा कर रखा है। रई साइड में, पानी गांव साइड में, और टकना साइड में, और यहाँ की डुगरी साइड में बहुत निकली जमीन। सब कब्जे वाली थी जमीन, सब कब्जा कर दिया था लोगों ने। जमीन तो पिताजी ने खरीदी थी, सब कब्जा कर दिया। तो आपको भी चप्पल नहीं मिलती थी अपने ससुराल में? ससुराल में तो नहीं मिलती थे, तो पहनना ही नहीं पड़ता था। नहीं देते थे। तो ठंड में तो कैसे बर्फ भी पड़ती थी उसमें बहुत, ठंड में कैसे? आदत भगवान ने दिया सब कष्ट बहुत साफ सुराग जैसे पातल भट्टी जब कुछ गलत तरफ डणान झालकान जाते हैं ने पिछे पातल पिछे बर्फ मन लियो उठा लेने गए जा मुने तो सारो उठा ले तो मजा के खून कूद गए। ओए नो तो सुन बनो गांगली जात करिए और एक तक फटा मन बिशान संदोक दिशा उन्हें दिन में मैं देखा शायद पहाड़ी में नहीं समझेंगे, मैं समझा देता हूं। दोस्तों, उस जमाने में आइसक्रीम तो होती नहीं थी, इसलिए अम्मा जी बता रही हैं जो बर्फ गिरती थी, बर्फ को किसी बर्तन में पैक करके ले जाएंगे, जहाँ घास या खेत जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उसमें गुड़ मिला के खाते थे। यही बताना चाह रहे हैं। चप्पलों के लिए कैसे मायके से आते में भी चप्पल लगाते थे? मायके से नहीं तो रास्ते में लगाते थे। मायके आने जाने में रास्ते में तो कौन देखता है। फिर गाँव में छिपा देते थे। गाँव पहुँचे से पहले गाँव पर एक घर शुरू हुआ वहीं से छिपा देते थे। एक देवर जी थे मेरे, वो शिमला में रहते थे। उन्हें पता चल गया ये चप्पल पहनते हैं रास्ते बोल के। फिर उन्होंने तो भाभी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, इनको मैं किसी आदत है भाभी को हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे, अपना पहनते हैं बोले। उन्होंने भी टेंशन बड़े घराने के जो थे आप वो जी किलोमीटर 12 मील होते
बाय रोड किलोमीटर तो ज्यादा लो। बाय रोड तो 25-26 किलोमीटर, बाय रोड आज 26 किलोमीटर है। तो दोस्तों शादी के समय में उतना पैदल 20 किलोमीटर उतना पैदल आके पैदल चलना पड़ता था इन्हें, तो कितनी परेशानियां होती होंगी उस समय। अभी आदमी 2 कदम पैदल नहीं चलते, इसलिए पहले का खाया पिया अनाज तो हुआ सब कुछ। अभी देखो अम्मा तो हमारी अम्मा जो है पूर्णागिरी की जो चढ़ाई है, जनकपुर में जो माँ पूर्णागिरी की मंदिर है वहाँ चढ़ाई अच्छे खासी चढ़ने के लिए हार खा जाते हैं, लेकिन हमारी अम्मा जो है बिल्कुल सबसे आगे पहुंची है। सब हम जैसे सब पीछे रहे, लेकिन अम्मा जी सबसे आगे थी। दोस्तों आटा पीसने के लिए कोई चक्के की तो थी नहीं, तो पानी चक्की होती थी जो नदी के किनारे किनारे बनाए रहते थे अपने अपने सब। तो घटीगाड़ वही जगह है जहाँ चक्की थी। हाँ घटीगाड़ चक्की, वहीं आटा वहीं पीसते थे, वो पानी की चक्की में पीस के लाते थे। वो बात कर रहे हैं हम लोग। पीसने वाले था मैं जो ताकि सुन कष्ट लाइन में मधाने के लिए पकल कुटना में तुम छल लाई दिन दे आते मेरा बहुत छल लाई था ने मैं रुमाल बांध के फल कुटना रुमाल बांध ले पीड़ जिने देम छलांता ऊपर छल पड़ गई रात में ओ तो ऊपर छल पड़ गया, ऊपर छल पड़ गई। कति दुखी तो पहली धारी जता रहा और फल बहुत बढ़िया दान मांग दिया रात में। अच्छा अब बुआरी तो दान मांगे रहे ना, दान मांग के शादी करने से पहले बस प्रॉपर्टी है कि नहीं है, फौज में नहीं है। हाई फाई आज फौज को भी नहीं पूछ रहे आजकल, तो उनको प्राइवेट जॉब चाहिए, हाई सैलरी चाहिए, हल्द्वानी या इस एरिया में प्रॉपर्टी चाहिए, जमीन चाहिए। शादी करते घर से अलग बाजार में रख दो, सास ससुर का बाल नहीं होना चाहिए, सास ससुर का बाल नहीं होना चाहिए आजकल, ये है। हाँ सबने तकरीबन अपनी माँ पिताजी को गाँव में छोड़ रखा है अकेले, छोटे बड़ों को सबको छोड़ के। ससुर किसी के हैं किसी के भी नहीं, साथी सास भी अकेले छोड़ के आ रहे हैं। साल में एक बार मिलने आए या कोई कारोबार हो तो वो ले गए, फिर छोड़ दिया करते। घर में पकड़ खामे खाने मिल लिए तो आज से कौन खाता है, फिर भी अकेले बुढ़े आदमी कितने रात में खाने भी बनो चुली पानी पका दबा सबकी बंद। दोस्तों इसलिए उसी को तो माँ पिता जी ख्याल रखें, अपने पास रखें। बुढ़ापे में एक सहारा काफी होता है, खाली साथ में रखना उतना काफी होता है। उसी का तो समय निकाल के उनके साथ बैठे बातचीत करें, तो और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक दिन न रही हूँ गाँव में अकेली, आज एक दुल्हन लास्ट में अब एक दुल्हन नहीं था घर रेस्ट हो, अब ऐसा खाते तो मैं ढूंढ पड़ना घर में। ये भगवान अब ढोलकी न्यूज जाए चुका हूँ, भगवान ने ऐसा काल भेज दी। अब ये दे जाना एक दिन पहले क्या ना एक वैसा जाकर एक कली करो फिर तो ना वो फिर तो वैसा ही कहा गया था। इन्होंने देखी बात लाना पहले बैंक बात ला दी मैं दूसरा दिन आ गई कल फिर नया एपिसोड शूट करेंगे नहीं। हाँ दोस्तों अगले भाग में अब मैं तो कितनी बार गई वापस आई हूँ, वहाँ का पेंशन में है वो तो पेंशन में तो खुद नहीं गई, आता था लेने को मुझे नहीं जाने देते थे। ये नगर आसाम में पड़ता है दोस्तों। ये वाला किस्सा कल सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और इसका यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय ओ अम्मा जी, अम्मा जी बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। कल मिलते हैं, बोलो सुखी रहो, कल मिलते हैं।